नमस्कार दोस्तों, सभी दोस्तों के लिए हैं। तुम जहां हो वहीं से शुरू करो। जो तुम्हारे पास है उसका उपयोग करो। जो तुम कर सकते हो वो करो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे पास वो नहीं है इसलिए मैं ये नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसी कंप्लेन आपको कभी नहीं करनी है। जो आपके पास है उसी से शुरू करो और जो आप कर सकते हो वो करो। ठीक है। इसी के साथ दोस्तों आज हम एसएसटी का जो टेस्ट पेपर नंबर 20 है वो करने वाले हैं। टॉपिक रहेगा ब्रिटिश कालीन भारत शासन व्यवस्था। और दोस्तों इससे पहले हमने 19 टेस्ट पेपर कंप्लीट कर लिए हैं एसएसटी के, जिसमें इतिहास से संबंधित टॉपिक रहे हैं। और आज का हमारा 20वां जो टेस्ट पेपर है वो करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे जो पिछले टेस्ट पेपर है वो नहीं किए हैं तो उनको भी एक बार जरूर देखें। और जो भी टॉपिक है उसको पहले बुक में से पढ़ के उस टॉपिक को करें। ठीक है, तो आपके जो है ज़्यादा समझ में आएंगे क्वेश्चन और आपको जो है बार बार उसको रिवीजन करते रहना है। ठीक है, शुरू करते हैं आज का टेस्ट पेपर। पहला सवाल है, भारत के प्रथम वायसराय थे? ऑप्शन लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, सर जॉन लॉरेंस और लॉर्ड मेयो। तो दोस्तों इसमें राइट हो जाएगा पहले क्वेश्चन में आपका ए ऑप्शन, यानी कि लॉर्ड कैनिंग जो थे भारत के प्रथम वायसराय थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश कालीन भारत कितने प्रांतों में बटा हुआ था? ऑप्शन है 10, 11, 12 और 13। ये चार ऑप्शन है, तो इसमें राइट हो जाएगा दोस्तों आपका बी ऑप्शन, यानी कि 11 प्रांतों में ब्रिटिश कालीन भारत बटा हुआ था। अगला क्वेश्चन लेते हैं 3 नंबर, ब्रिटिश संसद के द्वारा किस एक्ट को पारित कर गवर्नर के कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढ़कर 5 कर दी गई? तो वो अधिनियम कौन सा था वो आपको बताना है। दोस्तों इसमें सभी ऑप्शन को मैं नहीं बोलूँगा, ओनली डायरेक्ट जो राइट आंसर है उस वही ऑप्शन मैं आपको रिपीट करने वाला हूँ। ठीक है, तो दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन में जो राइट होगा वो हो जाएगा आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम, यानी कि बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। उसके तहत जो है कार्यकारिणी परिषद के साधारण सदस्यों की संख्या 4 से बढ़ाकर 5 कर दी गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस एक्ट के द्वारा ब्रिटिश भारत में चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई थी? तो इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इन सभी को आप पढ़ सकते हैं। इसका जो दोस्तों राइट होगा 4 नंबर ऑप्शन का वो हो जाएगा आपका सी, यानी कि 1892 का भारत परिषद अधिनियम के तहत चुनाव पद्धति की शुरुआत की गई थी। ठीक है दोस्तों, आपको हमारी टेस्ट सीरीज कैसी लग रही है आप वीडियो के कमेंट में कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हमें भी पता लगे कि आपको कितने क्वेश्चन समझ में आ रहे हैं और हमारी जो टेस्ट सीरीज है वो किस लेवल की बनी है। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 5 नंबर, ब्रिटिश पार्लियामेंट के किस एक्ट के द्वारा विधान परिषद को अब संपूर्ण ब्रिटिश भारत के लिए कानून और नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी? ठीक है, तो इसमें आपको उस अधिनियम को बताना है। तो दोस्तों 5वें का जो राइट ऑप्शन होगा वो हो जाएगा आपका 1861 का भारत परिषद अधिनियम के तहत भारत के लिए कानून और नियम बनाने की शक्ति प्रदान की गई थी। तो बी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी? इसमें 4 ऑप्शन दे रखे हैं। 1858 का भारत सरकार अधिनियम, 1861 का भारत परिषद अधिनियम, सी है 1909 का भारत परिषद अधिनियम और डी है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। तो दोस्तों 6 नंबर का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि 1909 का भारत परिषद अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार और पृथक निर्वाचन क्षेत्रों की स्थापना की गई थी। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों, आपको अच्छे से समझ कर लेना है इन सभी क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन लेते हैं 7 नंबर, सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति का जन्मदाता कहा जाता है? ऑप्शन है लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डलहौजी, मार्ले एंड और मिंटो, मॉन्टेग्यू, चेम्सफोर्ड। तो दोस्तों 7वें का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा सी ऑप्शन, यानी कि मार्ले और मिंटो जो थे सांप्रदायिक निर्वाचन पद्धति के जन्मदाता कहे जाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं, प्रांतों में द्वैध या दोहरा शासन की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, ये भी आपको समझ कर लेना है। तो दोस्तों इसमें राइट हो जाएगा आपका 1919 का भारत सरकार अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध या दोहरा शासन की स्थापना की गई थी।
दोस्तों आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में आए हुए भी हैं और आगे भी आने के जो है पूरी संभावना बनती है इनकी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं 19 नंबर। किस एक्ट के द्वारा भारत सचिव को जो वेतन भारत सरकार से मिलता था, इस अधिनियम के द्वारा वह अंग्रेजी कोष से मिलना तय हो गया था? तो 9वें का जो राइट होगा दोस्तों वो हो जाएगा 1919 का भारत सरकार अधिनियम के तहत जो है भारत सचिव को वेतन अंग्रेजी कोष से मिलना तय किया गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं 10 नंबर। प्रांतों में द्वैध शासन समाप्त कर केंद्र में द्वैध शासन को लागू किस एक्ट के तहत किया गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। तो दोस्तों 10वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत जो है द्वैध शासन को समाप्त कर दिया गया और केंद्र में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था। ठीक है, आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी? 1909 का एक्ट, 1919 का एक्ट, 1935 का एक्ट और 1947 का एक्ट। ये 4 ऑप्शन है आपके पास। तो 11वें का जो राइट होगा दोस्तों वो हो जाएगा सी, 1935 के एक्ट के तहत भारत में सर्वप्रथम संघात्मक सरकार की स्थापना की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। किस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी? ये भी अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसमें जो राइट होगा वो हो जाएगा 1935 का भारत परिषद अधिनियम के तहत जो है एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। तो बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं 13 नंबर। किस अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? बहुत ही शानदार और बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनता है दोस्तों, अच्छे से ध्यान से समझे। किस अधिनियम के तहत जो है बर्मा को भारत से पृथक कर दिया गया था? तो इसमें दोस्तों राइट होगा आपका 1935 का भारत परिषद अधिनियम के तहत बर्मा को भारत से पृथक किया गया था। तो बी ऑप्शन इसमें आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 1935 के भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत राज्यसभा, जिसे उच्च सदन भी कहा जाता था, में कुल कितने सदस्यों का प्रावधान था? बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। 250, 260, 270 और 280, ये 4 ऑप्शन दे रखे हैं। तो दोस्तों 14वें का राइट हो जाएगा जो है 260 सदस्य उसमें थे। जो राज्यसभा था सदन, राज्यसभा सदन उच्च सदन, उसमें 260 सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 235 के अधिनियम में राज्यसभा में कितने सदस्य देशी रियासतों के अंतर्गत आते थे? वो आपको बताना है। ऑप्शन है 102, 103, 104, 105। बहुत ही अच्छे क्वेश्चन और ऑप्शन दे रखे इसमें। तो राइट हो जाएगा दोस्तों आपका 104 सदस्य जो है देशी रियासतों के अंतर्गत आते थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन लेते हैं। संघीय सभा, जिसे निम्न सदन भी कहा जाता है, का कार्यकाल होता था? ठीक है, 4 वर्ष का, 5 वर्ष का, 6 वर्ष का, 7 वर्ष का। दोस्तों इसको संघीय सभा को निम्न सदन भी कहा जाता है, ये क्वेश्चन में ही बताए गए हैं। तो इसमें इसका कार्यकाल कितना होता था वो बताना है। तो दोस्तों इसमें 5 वर्ष का इनका कार्यकाल होता था। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 1935 के अधिनियम में राज्यसभा का कार्यकाल था 5 वर्ष, 6 वर्ष, 7 वर्ष, इनमें से कोई नहीं। तो 70वें का राइट होगा दोस्तों डी ऑप्शन, कोई नहीं, क्योंकि राज्यसभा एक स्थायी सदन है और उसमें जो है इनके कार्यकाल है उसको लेकर कोई भी वर्ष निर्धारित नहीं की गई है, समय अवधि निर्धारित नहीं की गई। इसमें प्रत्येक 3 वर्ष से 1/3 वो जो ऑप्शन है 1/3 या 2/3 का, उसमें से वो चेंज होते रहते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं 18 नंबर। संघीय सभा के सदस्यों की संख्या होती थी 375, 376, 377 और 378। तो दोस्तों 18वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा ए ऑप्शन, यानी कि 375 जो है संघीय सभा के सदस्यों की संख्या होती थी। आगे बात करते हैं अगला क्वेश्चन। 1935 के एक्ट में निम्न सदन में देशी रियासतों को कितने स्थान निर्धारित किए गए थे? 121, 124, 125 और 130, ये 4 ऑप्शन है। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों 125 सदस्य जो हैं देशी रियासतों के निर्धारित किए गए थे। ठीक है, तो सी ऑप्शन राइट है इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन लेते हैं। 1935 के अधिनियम में विषयों को कितने श्रेणियों में बांटा गया था? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों ये और इम्पोर्टेंट है। तो इसमें ऑप्शन दे रखे हैं 2, 3, 4 और 5। तो दोस्तों इसमें राइट हो जाएगा 20वें का, यानी कि बी ऑप्शन, यानी कि 3 श्रेणियों में बांटा गया था। वही आपको पता है संघीय श्रेणी,
प्रांतीय श्रेणी, राज्य श्रेणी और समवर्ती सूची, ये 4 सूचियाँ थी, मतलब 3 श्रेणियाँ थी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 21 नंबर, 1935 की भारत सरकार अधिनियम में विषयों को किन किन श्रेणियों में विभाजित किया गया था? जैसा कि मैंने अभी आपको बोल के बताया, संघ सूची, प्रांतीय सूची या राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इसमें दोस्तों सीधा सीधा राइट हो जाएगा उपरोक्त सभी। तो 21वें का डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं 22 नंबर, 1935 के अधिनियम के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंतर्गत क्रमशः कितने विषय रखे गए थे? तो दोस्तों इसमें राइट हो जाएगा कि संघ सूची में 59 विषय रखे गए थे, राज्य सूची में 54 विषय रखे गए थे और समवर्ती सूची में 36 विषय रखे गए थे उस टाइम। ठीक है। तो इसमें आपका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, 22वें का बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है 23 नंबर, विवाह नामक विषय को 1935 के अधिनियम के अनुसार किस सूची में रखा गया? संघ सूची, प्रांतीय या राज्य सूची या समवर्ती सूची? इनमें से कोई नहीं, ये 4 ऑप्शन है। तो 23वें का जो राइट होगा दोस्तों वो हो जाएगी विवाह नामक जो विषय था उसको समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया था। इनको अच्छे से समझने का प्रयास करें दोस्तों आप ज़्यादा से ज़्यादा। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 24वें क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। ये भी बहुत मोस्ट क्वेश्चन है। तो इसका राइट हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, 1854 का चार्ल्स वुड का डिस्पैच जो है उसको भारतीय शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है ये। ठीक है दोस्तों, आप अपने दोस्तों को और जो आपके छोटे बड़े भाई बहन हैं जो भी किसी भी कॉम्पिटिशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आप हमारी जो टेस्ट सीरीज है उसको ज़्यादा से ज़्यादा उनके साथ शेयर करें। और यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि इसी प्रकार के जो हमारे टेस्ट पेपर है वो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं 25 नंबर, चार्ल्स वुड के डिस्पैच के अंतर्गत उच्च शिक्षा का माध्यम क्या रखा गया था? संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी, उर्दू? तो दोस्तों इसमें राइट हो जाएगा बी, अंग्रेजी माध्यम था चार्ल्स वुड के डिस्पैच के अंतर्गत उच्च शिक्षा का। ठीक है। थोड़ा ध्यान रखना है क्वेश्चन में कि यहाँ पे उच्च शिक्षा लिखा हुआ है। ठीक है। क्वेश्चन को समझने का सबसे पहले प्रयास करें, उसके बाद आंसर की ओर आगे बढ़े। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, समाचार पत्रों को प्रतिबंधित करने के लिए सरकार के द्वारा कौन सा कानून बनाया गया था? तो इसमें दोस्तों आपका जो राइट आंसर होने वाला है 26वें का वो होगा डी, 1878 का वर्नाक्यूलर जो प्रेस एक्ट था उसके तहत अंग्रेजी सरकार ने इस पर समाचार पत्रों पर प्रतिबंधित लगा दिया। और इसमें कहा गया है कि जो सरकार के विरुद्ध ऐसे कोई आप छापते हैं उसमें सूचना, तो उसके लिए उसमें प्रतिबंध लगाया गया था। ठीक है। नेक्स्ट आगे बात करते हैं 27 नंबर, इल्बर्ट बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश को भी यूरोपियन के विरुद्ध सुनवाई का अधिकार दिया गया, किस गवर्नर जनरल के काल में लाया गया था? लॉर्ड कैनिंग, डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड हेस्टिंग्स? तो दोस्तों 27वें का जो राइट होगा वो हो जाएगा आपका सी ऑप्शन, यानी कि लॉर्ड रिपन के समय में या शासन काल में इल्बर्ट बिल के अनुसार भारतीय न्यायाधीश भी यूरोपियन के विरुद्ध जो है सुनवाई का अधिकार प्राप्त किया था उन्होंने। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राजस्थान में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ राजस्थान के किस क्षेत्र से हुआ? ऑप्शन है जयपुर, अजमेर, उदयपुर, अलवर? तो दोस्तों अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ जो है राजस्थान में अंग्रेजी से अजमेर से हुआ, ये ध्यान रखना है। इसको याद रखने की ट्रिक है कि अंग्रेजी शिक्षा अजमेर से शुरू हुई राजस्थान में। ठीक है। और वहाँ पे मेयो कॉलेज की स्थापना भी की गई थी अजमेर में। ठीक है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, ब्रिटिश काल में राजस्थान की रियासतों में किसी नाबालिग कुमार के राजा बनने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में किसका गठन किया जाता था? शासन परिषद, अभिभावक परिषद, द्वैध शासन परिषद? किसी का भी गठन नहीं किया जाता था। ये 4 ऑप्शन है। तो दोस्तों इसमें 29वें का राइट हो जाएगा अभिभावक परिषद, बी ऑप्शन राइट हो जाएगा कि नाबालिग कुमार के राजा बनने पर ब्रिटिश सरकार द्वारा पॉलिटिकल एजेंट की अध्यक्षता में अभिभावक परिषद का गठन किया जाता था और वहाँ पर जो है शासन व्यवस्था अंग्रेजों के द्वारा ही की जाती थी। ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश काल में जयपुर राज्य में सर्वोच्च न्यायालय किसे कहा जाता था? इजलास, महकमा खास, दोनों? इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 30वें का जो राइट होने वाला है आंसर वो हो जाएगा बी ऑप्शन, महकमा खास जो है ब्रिटिश काल में जयपुर राज्य में सर्वोच्च न्यायालय कहा जाता था। ठीक है।
अगला है बीकानेर रियासत में किस सिद्धांत के आधार पर न्याय व्यवस्था लागू की गई? समान शासन व्यवस्था, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत, राजा का सर्वोच्च शासन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इन चारों ऑप्शन में से दोस्तों जो राइट होने वाला है वो है बी ऑप्शन, यानी कि शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत जो है बीकानेर रियासत जो थी वहाँ पर न्याय व्यवस्था लागू की गई थी। अगला क्वेश्चन है 32 परगना किसे कहा जाता है? ठीक है, तो दोस्तों ऑप्शन है राज्य की सर्वोच्च इकाई, ग्राम पंचायत के नीचे की इकाई, ग्राम पंचायत के ऊपर की प्रशासनिक इकाई और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो 32वें का जो राइट आंसर होगा वो होगा दोस्तों सी ऑप्शन, यानी कि परगना जो है ग्राम पंचायत के ऊपर की प्रशासनिक इकाई होती थी। ठीक है, और दोस्तों ये 31 नंबर में जो न्याय पृथक्कीकरण का सिद्धांत, शक्ति पृथक्कीकरण, इसका मतलब होता है कि जो शक्ति होती थी शासकों के पास, उसको अलग अलग बांट दिया जाता था, छोटे छोटे विकेंद्रीकरण, इसको कह सकते हैं शक्ति का विकेंद्रीकरण। इससे क्या होता है कि सरकार का कोई भी एक गुट विरोध नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनके पास शक्तियों का जो है थोड़ा थोड़ा बटी हुई होती है। तो अगर एक के पास शक्ति दे दी जाए तो इससे जो है सरकार के विरुद्ध जनता जो है विरोध कर सकती है। तो इसको लेकर उनकी नीति थी अंग्रेजों की कि फूट डालो और राज करो वाली नीति। तो उसके चलते ही इन्होंने ये सब काम किए थे। तो दोस्तों इस प्रकार से आज का हमारा जो टेस्ट पेपर नंबर 20 था वो हमने अच्छे से कंप्लीट किया है। आशा करता हूँ कि आपके समझ में आया होगा। यदि हमारा टेस्ट पेपर समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज की इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।